तो चलिए अब एग्जांपल 9 देख लेते हैं। एग्जांपल 9, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 -6 एंड -1 -4। तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ पॉइंट्स दे दिए हैं अलग। पॉइंट्स दे दिया है a 5, -6 और b पॉइंट दे दिया है हमें -1, -4। और फाइंड करना है एक पॉइंट जो है p, और वो पॉइंट जो है y एक्सिस पे है। अगर कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे है, पॉइंट ऑन y एक्सिस कौन से टाइप का होगा? पॉइंट ऑन y एक्सिस होगा 0, y टाइप का होगा। पॉइंट कौन से टाइप का होगा? 0, y टाइप का होगा। पॉइंट P 0, y, बी ऑन x एक्सिस, बी ऑन y एक्सिस, सॉरी बी ऑन y एक्सिस। पॉइंट ऑलरेडी y एक्सिस पे है और डिवाइड करता है, लेट इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी। हमको रेशियो भी एज्यूम करना पड़ेगा, इन द रेशियो m1:m2, m1:m2। तो m1:m2 रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? बाय सेक्शन फॉर्मूला p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पॉइंट p 0, y या फिर x, y, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1+m2, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1+m2। तो यहाँ पे हमारे पास x1 है 5, x2 है -6, सॉरी y1 है -6 और x2 है -1 और y2 है -4। चलिए रिप्लेस करते हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो p 0, y के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे, m2 हो जाएगा, m2 हमें मालूम नहीं है, x1 की जगह हम लिख सकते हैं 5, m1 हमें मालूम नहीं है, x2 की जगह हम लिख सकते हैं -1 अपॉन अपॉन m1+m2, y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम लिख सकते हैं, m2 इंटू y1 हो जाएगा -6 प्लस m1 इंटू y2 हो जाएगा -4 अपॉन m1+m2। तो चलिए फाइंड करते हैं, कंपेयर करते हैं कोऑर्डिनेट्स को। तो कंपेयर करने पे हमें मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू 5m2। x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं, कंपेयर x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं पहले। तो 0 इज इक्वल्स टू 5m2 माइनस m1 अपॉन m1+m2। तो ये 0 जो है m1+m2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो 0 हो जाएगा -5m2 -5m1, m1 इधर ले लीजिए तो m1 हो जाएगा 5m2। तो m1:m2 का रेशियो हमें मिल गया 5:1। m1:m2 का रेशियो हमें मिल गया 5:1। तो रेशियो तो हमें मिल गया, hence the ratio is 5:1। रेशियो इज 5:1। और सिर्फ रेशियो ही नहीं फाइंड करना है, हमें उस पॉइंट को भी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अभी y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कंपेयर y कोऑर्डिनेट। तो जब हम कंपेयर करेंगे y कोऑर्डिनेट को तो y हो जाएगा किसके इक्वल देखते हैं, y हो जाएगा -6m2 -4m1 अपॉन m1+m2, -6m2 -4m1 अपॉन m1+m2, -6m2 -4m1 अपॉन m1+m2। तो ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट। आप फिर से देख सकते हैं, -6m2 -4m1 अपॉन m1+m2। तो चलिए m1:m2 को रिप्लेस करते हैं। ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, m1 की जगह हम 5 लिख सकते हैं और m2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं y कोऑर्डिनेट को। -6 इंटू 1 -4 इंटू 5 अपॉन 5+1 या फिर 1+5, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -6 -20, 5 4 20 होता है, अपॉन 6। तो ये हो जाएगा -26 अपॉन 6। और -26 के जो है, -26 को हम लिख सकते हैं 13 2 जा, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 जा। तो y का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -13,3। हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा? हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे p
0 कॉमा वाई इज इक्वल्स टू पी 0 कॉमा -13/3। तो -13/3 आ रहा है पॉइंट डिवीजन का। तो आपने देख लिया रेशियो हो जाएगा 5:1 और पॉइंट हो जाएगा -13/3। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ लॉजिक इतना ही याद रखना है आपको कि जो पॉइंट है उसका हमें रेशियो एज्यूम कर देना है और जीरो को है जो है हमें पहले कंपेयर करना है एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो को, उससे हमें रेशियो मिल जाएगा और एक बार रेशियो मिल जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके हम वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं।